नमस्ते मित्रों। आज हम कुछ प्रश्न लेकर अवधूत जी से मिलने वाले हैं। अवधूत जी से मेरा पहला प्रश्न है, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन के बारे में आपके क्या विचार है? नमस्ते। आपने जैसा बताया है कि आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन, मुझे अगर आप सही माने तो दोनों एक ही लगते हैं। मानव का बाहरी विकास हम उसे भौतिक जीवन कह सकते हैं, मानव का भीतरी विकास हम इसे आध्यात्मिक जीवन कह सकते हैं। बाहरी विकास और भीतरी विकास दोनों ज़रूरी है। हमने इतिहास उठाकर देखा होगा, बाहरी और भीतरी दोनों ज़रूरी है। बहुत सारे ज्ञानियों ने उस पर बहुत जोर दिया है, बाहरी भीतरी दोनों। जो खोज है वह मनुष्य को बैठने नहीं देगी, वह खोजने निकलेगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। लेकिन सीधे सीधे ऐसे नहीं कहेगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु क्या है। यह सब प्रश्न नहीं उठेंगे, लेकिन इसका उत्तर ढूंढना होगा भौतिक जीवन में। यह कर लूँ, इसे पालूँ, ऐसा पालूँ, यह अगर मिल जाएगा तो मैं पूरा हो जाऊँगा, अगर यह कमा लूँगा तो आनंद आएगा। असल में भौतिक जीवन को बहुत लोगों ने बुरा कहा है, लेकिन बुरा से मतलब क्या? बुरा से मतलब कि जो हमें नहीं होना है, जो है, लेकिन हमें इसमें उलझना नहीं है। समझ लेना है कि यह प्रश्न उठ रहे हैं जीवन के बारे में। बचपन से लेके सभी के घर में यही तैयारी होती है, पढ़ लिख लीजिए, अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। यह क्या है? यह भौतिक जीवन में आपको कामयाब होना है, यह वो आपको बता रहे हैं। समाज आपको यही बताएगा कि आपको जिम्मेदार इंसान होना है। और फिर हम आध्यात्मिक किसको कहेंगे? आध्यात्मिक हम उसको कहेंगे जिसने यह जान लिया कि भौतिक जीवन से मुझे जो आनंद मिलेगा वो क्षणिक होगा, वो आएगा और निकल जाएगा। फिर वह असली खोज है, असली जो प्रश्न है उसके, वह प्रश्न ढूंढने निकलेगा, और उसे ही हमने आध्यात्मिक जीवन कहा है। स्वतः का अध्ययन, स्वयं के अंदर उठ रहे कोलाहल का, क्या चल रहा है, मैं कौन हूँ, यह खोज क्या है, यह जीवन क्या है, क्यों मुझे एक प्यास रहती है हमेशा, ये आध्यात्मिकता क्या है, ये भौतिकवाद को बुरा क्यों कहा गया है। अनेक प्रश्न आपके मन में उठेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि दो चीज़ें हैं, इसे बाहर ढूंढना, जो खोज है मनुष्य का, जो मूल प्रश्न है उसे बाहर खोजना, मतलब हम भौतिक चीज़ों में उसको खोज रहे हैं। भौतिक चीज़ों में हम और फाइन होते जाएंगे और अच्छा होते जाएंगे। क्यों अच्छा होते जाएंगे? क्योंकि हमारी प्यास ही ऐसी है, हमें अच्छे से अच्छा होना है, तो फिर इसके लिए भौतिकवाद होगा। लेकिन हमें समझना होगा कि भौतिकवाद से अब तक हमें वह संपदा नहीं मिली है। वह संपदा जो है वह हमने स्वयं के अध्ययन से ही पाई है। तो मेरे लिए आप जो कह रहे हैं भौतिकवाद और आध्यात्मिक, ये दोनों समसमान है। आदमी ऐसे ही यात्रा पे निकलता है। आज हम जिसे ऐसा कह रहे हैं कि जिसे भौतिकवादी कह रहे हैं, जिसे मटेरियलिज्म कह रहे हैं, उस व्यक्ति का भी प्रश्न वही है। ऐसा नहीं कि उसको कोई अलग प्रश्न है। हमारे सभी का मूल प्रश्न एक ही है, आनंद की प्राप्ति। वो क्या है जो मिलने पे हमें आनंद प्राप्त हो, ऐसा आनंद जो छूटे ना।
जो हमें पूर्ण कर दे। तो व्यक्ति पूर्ण होने के लिए बाहर जो ढूंढेगा वह है भौतिक वस्तुओं में, वह खोजेगा आनंद, लेकिन वस्तुओं में उसे आनंद नहीं मिलेगा। उसे आनंद मिलेगा स्वयं के अध्ययन में, इसलिए उसको आध्यात्मिक यात्रा कहा गया है। यस यस, बोलिए। आपने कहा स्वयं का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन स्वयं का अध्ययन क्या है और कैसे करें? ओके, स्वयं का अध्ययन क्या है और स्वयं का अध्ययन कैसे करें? दो प्रश्न हैं। स्वयं का अध्ययन, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको यह पता चल रहा है कि यह जो भौतिकवाद है, या मैं जो समझता हूँ भौतिकवाद है, इसमें आपको आनंद प्राप्ति नहीं हो रही है, फिर आपको स्वयं का अध्ययन करना है कि प्रश्न क्या उठ रहा है, प्रश्न कहाँ से उठ रहा है। फिर आपकी नज़र जाएगी बहुत सारे किताबों पे, गुरुओं पे, ज्ञानियों पे, बहुत सारे मार्गों पे। आपको जो पसंद है आप वो मार्ग चुन सकते हैं। इसे साधना कहा गया है। अनेक प्रकार की साधना है। साधना का मतलब जो अंदर पहले से मौजूद है उसे साध लेना, उसे योग भी कहा गया है। जैसे आपका पहला प्रश्न है कि यह कैसे करें, बराबर ना, यही प्रश्न है ना जी। तो आप प्रश्न पूछेंगे फिर से। स्वयं का अध्ययन क्या है और कैसे करें? स्वयं का अध्ययन क्या है? स्वयं का अध्ययन, जैसे मैंने कहा कि ये स्वयं जो प्रश्न उठ रहे हैं हमारे भीतर, उसका जो शोर है कि ये क्या हो रहा है, ये प्रश्न क्यों है मुझे, उसका अध्ययन। कोई भी मनुष्य भीतरी संपदा को ढूंढने निकला किसी भी मार्ग से, वह स्वयं अध्ययन ही कर रहा है। दूसरा प्रश्न आपका क्या है? वो अध्ययन कैसे करें? अब ऐसा है कि अनेक मार्ग है। तंत्र मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है। इसमें सूफियों का मार्ग अलग है, संतों ने बताया हुआ मार्ग अलग है, राजयोग है, ओशो ने बताए हुए मार्ग है, जय कृष्ण मूर्ति की पद्धति अलग है, या ऐसा कहे कोई भी पद्धति नहीं है। ऐसा हम समझ के चलिए कि जितने व्यक्ति है उतने मार्ग हैं। अस्तित्व इतना विराट है, रहस्य इतना निकट है, रहस्य बहुत निकट है और अस्तित्व इतना विराट है, आप उसके पास कहीं से भी पहुंच सकते हैं। कोई भी मार्ग आपको वहां तक ले जा सकता है। मैं अगर सही सही कहना चाहूँ तो कोई मार्ग है ही नहीं। ऐसा कहिए कि मन का जो माया जाल हमने बना के रखा है उसे काटना, वो जो मन का माया जाल है उसे जो काटना है, उसी काटने को हमने साधना कहा गया है। अंदर तो वह जैसे का तैसे मौजूद ही है। सभी ज्ञानियों ने एक ही बात कही है, लेकिन हमने क्या किया है, हमारे मन से हमने अलग अलग चीज़ों को पकड़ लिया है। किसी को गहराई में नहीं जाना तो उसने कह दिया नहीं नहीं ये हमारे लिए है ही नहीं, इसलिए इसके लिए कोई अवतार चाहिए, कोई आएगा, कोई ठीक करेगा। कृष्ण से लेके अष्टावक्र से लेके दत्तात्रेय भगवान से लेके सभी ने एक ही वाक्य कहा है, आप ही हो, आपके भीतर ही छुपा हुआ है वह परम सत्य, और आप ही हो, अहम ब्रह्मास्मि, तुम ही ब्रह्म हो, ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है, जितने व्यक्ति है वो अपनी अपनी समझ से, और अगर मैं बोलना चाहूँ मेरी बात, तो उनका मन उस चीज़ को कैसा देखता है वहाँ फंस जाते हैं। फिर कोई कहता है बहुत जन्मों का प्रयास है, कोई कहता है नहीं नहीं ये हमारे लिए नहीं है, कोई कहता है यही मार्ग मेरे लिए सही है, कोई कहता है आपका मार्ग गलत है। बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति आपको ऐसी लगेगी सही है, दूसरी पद्धति गलत है। तो आप ऐसा समझ के चलिए
कि अस्तित्व के पास पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, अनेक मार्ग। जितने लोग हैं उनका स्वयं का अपना एक मार्ग हो सकता है, क्योंकि अस्तित्व बहुत निकट है। हमने इसको बहुत उलझा दिया है। इसमें आपका अब कहने के लिए बहुत सारी बातें कह सकता हूँ मैं। आपको अगर कोई कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं इस पर। आपने कहा स्वयं के अध्ययन के लिए बहुत से मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, योग मार्ग। इसमें से मेरे लिए अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो मेरे लिए कौन सा मार्ग है, या हमें कैसे पता चलेगा कि ये मार्ग मेरे लिए भक्ति मार्ग योग्य है या ध्यान मार्ग योग्य है? पहली बात तो आप इसमें अपने आप को देख लीजिए, आपको क्या पसंद आता है। आपको समर्पण पसंद आता है तो आपका भक्ति मार्ग है। आपको प्रश्न पसंद आता है तो आपका ध्यान मार्ग है। आपको समर्पण और प्रश्न दोनों पसंद आते हैं तो आपका दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर सकते हैं। आपको क्या पसंद है वह इसमें मुख्य है। आपको लगता है कोई भजन है, इसमें रममाण हो जाए, बैठे रहे, आँख से पानी आते रहे, तो आपको लगेगा आपका मार्ग भक्ति मार्ग है। असल में भक्ति मार्ग क्या है? अपने आप को इतना इतना तोड़ देना, अपने आप की जो आइडेंटिटी है ईगो की, वह मिट जाना और ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेना जहाँ कोई नहीं है। इसे हमने भक्ति मार्ग कहा है। जैसे नानक ने कहा है कि सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, पूर्ण समर्पण का भाव। अगर आपका प्रश्न है, आपको लगता है कि मैं प्रश्न पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगी, खोजूंगी, तो आपका ध्यान मार्ग है। आप बैठ सकती है ध्यान में और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? इसमें कैसा है, मेरा मार्ग कौन सा है? मुझे ऐसा लगता है अगर आप बैठ के अपने अंदर झांकोगे तो आपको आपका मार्ग पता चल जाएगा। नहीं तो आपको थोड़ा समय देना चाहिए इसमें कि आपका मार्ग कौन सा है। आप क्या पढ़ रहे हो अभी, आप क्या सुन रहे हो अभी, वह बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सीधे पूछोगे मेरा मार्ग कौन सा है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, अगर लेकिन आपको मार्ग लगता है कि आपको पता नहीं चल रहा है तो पूछिए, तो जानकार से पूछिए। आप पूछ सकते हैं कि मेरा मार्ग कौन सा है, फिर उस पर चर्चाएं हो सकती है। आपसे और एक सवाल पूछना है जी। बचपन से हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपके कर्म ही आपको पहुंचाएंगे। तो कर्म के बारे में, कर्म योग के बारे में आपके क्या विचार हैं? कर्म के बारे में अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, कर्म का मतलब क्या है? मेरे लिए कर्म का मतलब आप जो है आप वही कर सकते हैं। मैं कर्म को ऐसा मानता हूँ, हम क्या हैं, हम किधर हैं, वहाँ से शुरू होगा आपका एक यात्रा, वहाँ से शुरू होगी। कर्म का माने आप अगर ऐसा बोले कि मैं अच्छे कर्म करूँगी, या आपके बड़े बुजुर्गों ने कहा कि अच्छे कर्म करने चाहिए, उनका कहने का तात्पर्य इतना ही है कि दूसरे का भला करो, दूसरे को चोट मत पहुँचाओ, अच्छे बुरे का फ़र्क समझ लो, क्या सही है क्या गलत है वो समझ लो ज़िंदगी में और चलो। उन्होंने ऐसी बात बता दी, सार बता दिया कि आपको दूसरे का अच्छा बुरा सोचना है। इससे क्या होगा, आपके कर्म अच्छे होंगे। कर्म से क्या होगा, कर्म से आपको कर्म का फल मिलेगा। अब कर्म का फल क्या है? कर्म का फल इतना ही है कि आपके जीवन में सूर्योदय हो जाएगा। आपके जीवन में जो असल प्रश्न है वह प्रश्न आपको दिखने लगेंगे, क्योंकि आप अपने स्वयं को प्रश्न पूछ रहे हैं। आपका मन बोल रहा है नहीं मुझे ये चाहिए। आपको किसी ने गाली दी, आपका मन बोल रहा है गाली देने, लेकिन आपके बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आपको मन पे संयम रखना है। सामने वाले का गलत कर्म है लेकिन आपको नहीं बनाना है।
तो आपने उस वक्त अपने आप को रोक दिया, तो वह आपको जो बड़े बुजुर्गों ने कहा है कर्म के बारे में, तो वह आपने कर्म मार्ग पे चले गए। आप कर्म मार्ग पे अनेक आयाम है। आप बोलेंगे सेवा, तो सेवा भी अलग है। आपका यही प्रश्न था ना? सही प्रश्न था ना सही प्रश्न। या कुछ अलग था? नहीं नहीं, सही है। हाँ, तो ये कैसा है पता है आपको? कर्म मार्ग पे चर्चाएं बहुत होती है कि आप किसी की सेवा कीजिए। अगर आप मेरा मानेंगे, हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। ब्रह्म के अलावा यहाँ कोई नहीं है। मैं मेरी ही सेवा कर सकता हूँ। जो रास्ते पे पड़ा हुआ है वो मैं ही हूँ, किसी का विस्तार नहीं है यहाँ पे। दृष्टा किसकी सेवा करेगा? वह धन्य है, वो धन्यता से परे है, वह इसमें बनता ही नहीं। वो क्या कर्म करेगा? सब मन का माया जाल है। मन के माया जाल को ही काटना है और कुछ नहीं करना है। इसी को साधना कहा गया है। जहाँ से हम निकले थे, भौतिकवाद और आध्यात्मिक, सभी उसी से भरा हुआ है। इसलिए ज्ञानी पहला घोष कर देता है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि वो क्यों करता है? यह सब मेरा ही फैलाव है, मैं ही हूँ सब में, जल में, थल में, आकाश में, सागर में, मैं ही हूँ। मैं ही मछली हूँ, मैं ही मछली खाने वाला हूँ। वो किसी को ना नहीं कह सकता, वो सभी में वही है। अब और कोई प्रश्न? भौतिक जीवन की अगर हम बात करें तो हमारी ज़रूरतें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। ओके। ये ज़रूरतें पूरी करते करते हमारी ज़रूरतें और बढ़ गई हैं और हम अभी उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अब यहाँ रुकना चाहिए? आपने जो, हाँ बोलिए। क्योंकि ज़रूरतें तो सब, बेसिक ज़रूरत तो पूरी हो रही है, बाकी की तो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमें पाने की ख्वाहिश है, लेकिन रुकना कहाँ है यही पता नहीं चल रहा है। अभी जैसे आपने कहा ना, तो ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सोचता है। मुझे ऐसा लगता है जिन्हें भी प्रश्न होगा या जो भी यह वीडियो सुनेंगे, तो उनके जीवन में ऐसे प्रश्न आ गए हैं कि जो रोटी कपड़ा मकान है, क्या यही जीवन है? क्या रात को सोना सुबह उठना यही जीवन है? तो उन्हें यह प्रश्न आ गए हैं, इसलिए उन्होंने देखा कि जीवन का अर्थ क्या है, वह खोजने निकले हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो रोटी कपड़ा मकान में ही अटका हुआ है, उसे आप अध्यात्म के बारे में क्या कहेंगे? उसे आप स्वयं के अध्ययन के बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए अध्यात्म उसने बहुत सरल कर लिया है। दोनों हाथ जोड़ लिए उसके इष्ट के सामने, या वो जिसे मानता है उसके सामने, बात खत्म हो गई। खोजी निकलता है जीवन को ढूंढने। मैं सही कर रहा हूँ ना? आपने सही प्रश्न पूछा ना? वापस एक बार प्रश्न पूछेंगे आप? हमारी भौतिक ज़रूरतें पूरी करते करते हम उससे आगे ज़्यादा निकल गए हैं। मतलब अभी हमारी भौतिक ज़रूरत तो पूरी हो रही है, लेकिन हमारे अकाउंट में इतना पैसा होना ही चाहिए, तब भी हमारा बुढ़ापा जाएगा। जैसे मैंने जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसे मैंने आपको कहा कि कितना, अगर आप सच में मुझे पूछें तो मैं ये भ्रम सबका तोड़ देना चाहता हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है। मुझे भौतिकवादी भी खोजी ही लगता है। उसकी खोज अलग दिशा में जा रही है बस। और भौतिकता मतलब मैंने कहा ना, अगर कोई साइंटिस्ट है, अगर वो रिसर्च कर रहा है, अगर वो मोबाइल का चिप बना रहा है या कुछ कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सही रास्ते पे है वो। मनुष्य को आगे बढ़ना ही है, तो हम आध्यात्मिक भौतिक में अंतर नहीं कर सकते। जानना है चीज़ों को, उसको बढ़ना है। बुद्धि उसको कहाँ तक लेके जाती है, उसका विस्तार करना है, उसको चांद तारे खोजने हैं, बराबर। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को वह करते हुए भी ऐसा लगेगा कि इससे भी परे जीवन है। ऐसे भी साइंटिस्ट है जिन्होंने ऐसा माना है कि अस्तित्व इससे भी विशाल है, हम कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ ये है क्या वो आध्यात्मिक थे, ईश्वरवादी थे?
नहीं नहीं, ईश्वर संकल्पना मैं इतना उसको ये नहीं करता। ईश्वर ये मनुष्य ने बनाए हुए शब्द है। अस्तित्व बहुत विराट है, बहुत विराट, बहुत विराट। हम बहुत छोटे हैं। तो यह जो साइंटिस्ट जो खोज रहे हैं, उनकी खोज है, उनकी भी पुकार है, उनको भी पाना है, उनको व्यक्त होना है, देखना है कि मैं कौन हूँ। वह खोज अलग जगह लेके जा रहे हैं। असल में अलग जगह कहना भी गलत होगा। आखिरकार उनके जीवन में भी एक समय आएगा, और जीवन से अर्थ आप ये ना समझे कि एक जीवन, अनेक जीवन है। श्रृंखला है, मानव की श्रृंखला है। उसे एक दिन पता चल जाएगा कि उसका भीतरी जो प्यास थी, जो पुकार थी, वह असल प्यास और पुकार थी। और हमने जीवन को बहुत उथला जाना है, मुझे ऐसा लगता है। अगर हम किसी व्यक्ति के जो बाहर खोज पे निकला हुआ है, जो उसके जीवन में अगर हम देखेंगे, तो हमें शायद ऐसा मिलेगा कि वह भी भीतरी संपदा खोज ही रहा है, उसे भी पता चल रहा है। लेकिन जो आपने कहा ना अभी कि कितना पैसा, कितना क्या, तो ये क्या हो गया, यह आनंद की खोज है। वह आनंद ढूंढ रहा है, प्लेजर ढूंढ रहा है, किसमें, वस्तुओं में, भोग में, कि यह पालू तो हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति के, बुद्धिमान से मतलब जिसने बारिश को देखा आते हुए, जिसने बारिश को देखा, सूरज को उगते देखा, और जिसने देखा कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन बारिश आ रही है, मैं ला नहीं रहा हूँ उसको। आदमी मर रहा है, आदमी जन्म ले रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मेरे हाथों में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही है, मेरे हाथों में नहीं है। ये बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ देख लेगा कि अस्तित्व, या आप उसे कुछ भी कहे, यह बहुत विराट है, यह कुछ अलग ही चल रहा है, मुझे यह जानना है। और अब जब तक उसने जाना नहीं, तब तक तो भटकाव तो चलते रहेगा। बोलिए। जी, मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ इस मामले में, आप बोलिए। आज के जो प्रश्न थे उनका समाधान तो मिल गया है। ओके, आगे कुछ प्रश्न लेके हम फिर से एक बार मिलेंगे। ठीक है। तब तक लिए नमस्ते अवधूत जी। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।